ट्विन बेलावा करता है साढ़े कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्यारे श्रोताओं, आशा करता हूं संकट के इस समय में आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और समय का भरपूर सकारात्मक लाभ उठा रहे होंगे। 12 जनवरी सन 1934 का समय था। स्थान था चिटागोंग, जो आजकल बांग्लादेश का भाग है। उसी जेल की कक्ष में एक कैदी उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसकी अंतिम घड़ी होनी थी। कैदी को आज फांसी होनी थी। यही सजा थी उस खतरनाक कैदी की। उसके जीवन और उसके अंत के मध्य केवल कुछ घंटे शेष थे। इतने में कुछ ब्रिटिश अधिकारी उस कक्ष में प्रवेश करते हैं और अगले 3-4 घंटे उस कैदी को इतनी यातनाएं देते हैं कि जो ये दृश्य देख रहे थे उनमें से कुछ ये देखकर मूर्छित हो गए। उस कैदी को हथौड़ों से मारा गया, उसके दांत उखाड़ दिए गए, उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उंगलियों से नाखून उखाड़ दिए गए। इतनी यातनाएं दी गईं उस कैदी को जिसे वैसे भी फांसी पर लटकाया ही जाना था। कुछ ही घंटों के बाद कि वो मूर्छित हो गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि उन यातनाओं को न सहते हुए उस कैदी ने वहीं दम तोड़ दिया था। उसी मूर्छित अवस्था या मृतावस्था में ही उसे फांसी दे दी गई। फांसी दिए जाने के बाद भी नियमानुसार उस कैदी के पार्थिव शरीर को उसके परिजनों के सुपुर्द नहीं किया गया। उसे लोहे के एक पिंजरे में डालकर समुद्र में डुबो दिया गया। आखिर कौन था ये खूंखार कैदी जिससे अंग्रेज प्रशासन इतना भयभीत था कि उसके मृत शरीर को ही फांसी दे दी गई और फिर उसके शरीर को गुपचुप तरीके से बंगाल की खाड़ी के समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया गया। मित्रों, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं राकेश और आपके लिए लेकर आया हूं हमारे अनकहे इतिहास का एक और प्रसंग। मित्रों, जिस शख्स से ब्रिटिश साम्राज्य जैसा सर्वशक्तिशाली साम्राज्य इतना डरता था, उससे इतनी घृणा करता था, फांसी से पूर्व भी जिसे अमानवीय यातनाएं दी गईं, यही शख्स हमारे अनकहे इतिहास का वो गौरवशाली नायक है जिससे बहुत कम लोग परिचित होंगे। हमारी नई पीढ़ी ने तो दूर दूर तक इस महानायक का कदाचित नाम भी नहीं सुना होगा। जिस व्यक्ति से बरतानवी शासन इतना भयाक्रांत था, जिसने ब्रिटिश सत्ता की भारत में नींव हिला दी थी, वो 23 मार्च सन 1894 ईस्वी को बंगाल के एक छोटे से गांव नोआपाड़ा में, जो चिटागोंग जिले में पड़ता है, वहीं जन्मा था। पिता रामानिरंजन सेन और माता शिलाबाला ने इस नवजात शिशु का नामकरण किया सूर्य। रामानिरंजन सेन एक अध्यापक थे और शिक्षा का महत्व भलीभांति जानते थे। माता पिता ने पुत्र का लालन पालन एक उच्च कोटि के संस्कारी बालक के रूप में किया। पिता ने उसकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। इसका परिणाम भी वैसा ही निकला। बालक सूर्य सेन बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र था। इतना ही नहीं, माता पिता से मिले संस्कारों के चलते वो अपने शिक्षकों का और अपने सहपाठियों का प्रिय भी बन गया था। अपने निजी व्यक्तित्व के आचरण से उसने सभी का मन मोह लिया था। अपनी आरंभिक शिक्षा उसने बहरामपुर कॉलेज से की थी। ये युवा एक ऐसे वातावरण में पला बढ़ा जो राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से भरा था। रूस में बोल्शेविक क्रांति आ चुकी थी, जिसमें एक रक्त रंजित विद्रोह ने जार निकोलास की राजशाही तंत्र को सत्ता से बाहर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। भारत के युवा क्रांतिकारी भी इससे अछूते नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी तब एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को मंच प्रदान करती थी। तभी कांग्रेस की वैचारिक कमान आ गई महात्मा गांधी के हाथ में। गांधी का अहिंसा का मार्ग एक नैतिक आदर्श के रूप में तो बहुत लुभावना सपना था। 1919 में जलियांवाला बाग का हृदय विदारक नरसंहार हुआ। भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा चुके थे। असंख्य गुमनाम क्रांतिकारी अंग्रेजों की गोलियां खाकर इस राष्ट्र की वेदी पर न्योछावर हो रहे थे। स्वाभाविक रूप से अपने हृदय में अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की अलख लिए
इन वीर योद्धाओं के लिए महात्मा गांधी का एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल दो, उस विचार से कहीं अधिक सम्मानजनक नेताजी का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा लगता था। यही वो परिदृश्य था जिसमें उस बालक सूर्यसेन ने अपना बचपन गुजारा। उसने जलियांवाला बाग कांड होते देखा। उसने भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक जैसे निर्भीक नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूलते देखा। वो ये भी देख रहा था कि किस प्रकार अंग्रेज अपनी नृशंसता का नाच खेल रहे थे। सूर्यसेन अपने घर से स्कूल और फिर कॉलेज जाते हुए अंग्रेजों के दमन और उनकी भारतीयों के प्रति तिरस्कार भरा व्यवहार हर दिन देखता था। इसका एक कारण यह भी था कि चिटागोंग तब एक सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण शहर था। अंग्रेजों ने समुद्र के किनारे बसे इस शहर की सामरिक स्थिति को समझ लिया था और इसी कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे 170 वर्ष पूर्व तब की बंगाल प्रेसिडेंसी से लंबी लीज पर खरीद लिया था। इस शहर पर अपने आधिपत्य से वे सुदूर पूर्व से होने वाले संभावित जापानी आक्रमणों से भारतीय उपमहाद्वीप को सुरक्षित रख सकते थे। इसके अतिरिक्त वे बर्मा पर भी नजर रख सकते थे। जिस दृश्य को देखकर वो युवा जिसका नाम सूर्यसेन था उसका हृदय विचलित होता था वो था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कई ऐसे संस्थान जो केवल अंग्रेजों के लिए ही होते थे। उन्हीं में से एक था पहाड़तल्ली में स्थित यूरोपियन क्लब, जिसके मुख्य द्वार के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, भारतीय एवं कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। इस बोर्ड को देखकर और उस पर लिखे ये शब्द उस युवा के हृदय पर खंजर की भांति प्रहार करते। बहरामपुर स्कूल में जहां से वो शिक्षा ग्रहण करता था वहां के कुछ राष्ट्रवादी अध्यापकों के विचारों का भी उस युवा पर गहरा प्रभाव पड़ा। पढ़ाई में अत्यंत मेधावी बालक ने अपनी स्नातक की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण की और तत्पश्चात चिटागोंग के ही नेशनल स्कूल में अध्यापक नियुक्त कर दिए गए। सूर्यसेन न केवल एक मेधावी छात्र थे बल्कि एक अत्यंत लोकप्रिय अध्यापक भी थे। उनके शिष्य और उनके सह अध्यापक साथी उन्हें मास्टर दा कहकर संबोधित करते थे। अध्यापन के साथ साथ सूर्यसेन अपने विद्यार्थियों और अपने साथियों के साथ भारत की दयनीय स्थिति और अंग्रेजों के अत्याचारों की घटनाएं भी साझा करते थे। साल सन 1918 का था। मास्टर दा रेवोल्यूशनरी पार्टी के सक्रिय सदस्य बने। उसी समय बंगाल में अनुशीलन समिति का वैचारिक प्रभाव बंगाल और बंगाल के इतर क्रांतिकारियों पर भी पड़ रहा था। अनुशीलन समिति का गठन सन 1902 में भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बंगाल में सतीश चंद्र बसु ने की थी। इस समिति का उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता और प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए मार्ग का अनुसरण करना था या अनुशीलन करना था, जो उन्होंने अपने एक पत्रक में लिखा था। बंगाल के कई प्रबुद्ध नागरिकों और बुद्धिजीवियों ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया, जिनमें से एक थे महान स्वतंत्रता सेनानी एवं बाद में संन्यास ग्रहण कर चुके महर्षि अरविंद घोष। ये अनुशीलन समिति ही थी जिसके दबाव के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्हें बंग भंग या बंगाल विभाजन का निर्णय वापस लेना पड़ा था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्राभिमान एवं अंग्रेजों के प्रति जागरूकता फैलाना था। तो इसके लिए अरबिंदो घोष, उनके भाई बरेन घोष एवं अन्य उग्र राष्ट्रवादियों ने जुगांतर पार्टी की स्थापना की। इसी नाम से साप्ताहिक पत्रक जुगांतर का प्रकाशन आरंभ कर दिया गया। कई क्रांतिकारी युवा, जिनमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल कुमार चाकी जैसे जांबाज युवक थे, अंग्रेजों की नजरों से छुपकर उस पत्रक को लोगों के घरों तक पहुंचा आते थे। इस प्रकार अनुशीलन समिति एवं जुगांतर ने स्वतंत्रता की अलख जगाए रखी। इस योजना को सफल बनाने के लिए जुगांतर का प्रकाशन बंगाल के दो प्रमुख शहरों कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और ढाका से किया गया। ढाका जुगांतर का कार्यभार मास्टर दा ने संभाल लिया। इस बीच मास्टर दा कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य बने और असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया।
लेकिन कांग्रेस के विचारों से मोहभंग होने के पश्चात सूर्यसेन पूरी तरह सशस्त्र क्रांति के पक्षधर हो गए। उन्होंने युवाओं को संगठित करने का कार्य पूरी तन्मयता से आरंभ किया। लगभग 500 युवा उनके साथ जुड़ गए। इन्हीं में से थे गणेश घोष और लोकनाथ बाल। मासरदा की अद्भुत सफलता इस संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी को लेकर थी। महिलाएं सहयोग तो करती थीं, परंतु सशस्त्र कार्यों में उनकी भूमिका लगभग नगण्य थी। इन्हीं में से दो प्रमुख महिला क्रांतिकारी थीं, प्रीतिलता वड़ेदार और कल्पना दत्त। मासरदा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जब तक अंग्रेजों को वहां चोट नहीं पहुंचाई जाए जहां उन्हें सबसे अधिक पीड़ा होगी, वो हमारा देश छोड़ने वाले नहीं हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मासरदा और उनके सहयोगियों ने अंग्रेज संस्थानों पर आक्रमण और उन्हें लूटना आरंभ कर दिया। 23 दिसंबर सन 1923 को मासरदा ने चिटागोंग के पाहेरतल्ली रेलवे कार्यालय पर धावा बोला और उसे लूट लिया। परंतु अब वे छोटे छोटे ठिकानों पर धावा बोलने के स्थान पर कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे समूचे देश में क्रांति की एक लहर दौड़ आए। वे भारत के युवा क्रांतिकारियों को बता देना चाहते थे कि अंग्रेजों को इतना घायल किया जा सकता है जिससे वे हमारे देश को छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। तो योजना बनाई गई चिटागोंग आर्मरी या शस्त्रागार, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस और रेलवे लाइनों को क्षतिग्रस्त किया जाए, जिससे समूचे चिटागोंग का देश के अन्य भागों से संपर्क टूट जाए। ये एक अति महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके सफल होने की संभावना लगभग ना के तुल्य थी। परंतु भारत मां के इन मतवालों ने मारने या मरने की तो ठान ही ली थी। इन्हें कौन रोक सकता था? मंत्रणा की गई, आक्रमण के हर पहलू का आकलन किया गया। दिन चुना गया 18 अप्रैल सन 1930 ईस्वी का। कुल 65 युवाओं की टोली इस जानलेवा आक्रमण के लिए चुनी गई। इन्हें 3 टोलियों में विभाजित किया गया। गणेश घोष के नेतृत्व वाले दल को दामापारा पुलिस शस्त्रागार को लूटने का कार्य सौंपा गया। लोकनाथ बाल एवं उनके 10 सहयोगियों का कार्य था ओल्ड सर्किट रोड स्थित अर्धसैनिक शस्त्रागार को ध्वस्त करना। प्रीतिलता वड़ीदार को पहाड़तल्ली स्थित यूरोपियन क्लब पर हमला करना था। वही यूरोपियन क्लब जिसके मुख्य द्वार के बाहर लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, जिसे मासरदा अपने छात्र जीवन में हर दिन स्कूल से आते जाते देखा करते थे। योजना अनुसार 18 अप्रैल सन 1930 को तीनों दल अपने अपने अभियान पर रवाना हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अन्य कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां इतने बड़े स्तर पर अंग्रेजों से युद्ध किया गया हो। शस्त्रागारों पर आक्रमण हुआ। अंग्रेज सिपाही कुछ समझ पाते, इन रणबांकुरों ने हथियारों का भंडार अपने अधीन कर लिया। धावा इतना अचानक और इतना सटीक था कि अंग्रेजों को समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। सूर्यसेन ने उन हथियारों का मुआयना किया, वहां भारत के तिरंगे को चढ़ाया और उसे प्रणाम किया। चारों ओर से इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। उस शस्त्र भंडार में तब आधुनिक समझे जाने वाले हथियार थे, जिनमें 303 और लेविस राइफलें प्रचुर संख्या में थीं, परंतु दुर्भाग्य से गोला बारूद नहीं था। ये एक ऐसा दुर्भाग्य था जो इस अप्रत्याशित आक्रमण में निर्णायक भूमिका निभाने वाला था। अपने साथ लाए हुए थोड़े से गोला बारूद से बहुत देर तक अंग्रेजों की विशाल सेना का सामना नहीं किया जा सकता था। वही निर्णय लिया गया कि सभी क्रांतिकारी छोटे छोटे दलों में विभाजित होकर समीप की पहाड़ियों की ओर चले जाएंगे। उधर प्रीतिलता वड़ीदार और उनके साथियों ने पहाड़तल्ली यूरोपियन क्लब पर धावा बोल दिया। परंतु वो दिन था गुड फ्राइडे का। क्लब में उपस्थिति बहुत कम थी और अंग्रेजों को इसकी भनक भी पड़ चुकी थी। अंग्रेजों के साथ हुए मुठभेड़ में कई जांबाज मारे गए और प्रीतिलता वड़ीदार अंग्रेज सिपाहियों से घिर गई। इससे पहले कि वो अंग्रेज सिपाहियों की पकड़ में आ जाती, उन्होंने साइनाइड की गोली खा ली और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी वीरांगना पर हम एक अलग प्रसंग लेकर आएंगे। तो चिटागोंग शस्त्रागार आक्रमण के बाद समीप की पहाड़ियों में छुपे इन क्रांतिकारियों ने अब छोटी छोटी टुकड़ियों में अंग्रेजों और अंग्रेज ठिकानों पर छद्म आक्रमण जारी रखा।
1930 से 1932 तक तब अंग्रेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर सैम्यूल हरारे ने अपने संस्मरण में लिखा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चिटागोंग रेड एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने भारत की स्वतंत्रता की मांग को द्रुत गति दी, जिसने समूचे भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी को भीषण अग्नि में परिवर्तित कर दिया। अंग्रेजों ने मास्टर दा के सर पर 10,000 रुपए का इनाम रखा। 10,000 रुपए 30 के दशक में एक बहुत बड़ी राशि थी। अंग्रेजों का शिकंजा कसता जा रहा था। मास्टर दा जानते थे कि जहां पर वो हैं, यदि वो वहीं रहे तो कुछ ही दिनों की बात होगी कि वे पकड़े जाएंगे। इसीलिए वे समीप के गांव में अपने सहयोगी एवं रिश्ते में भाई नेत्रसेन के यहाँ पहुंचे। नेत्रसेन ने उनका आवभगत किया और अगले ही दिन जाकर अंग्रेजों को सूचना दी कि जिस शख्स की अंग्रेजों को तलाश है वो उनके घर में छुपा हुआ है। फिर वही हुआ जो हमारे इतिहास में कई बार होता आया है। 16 फरवरी सन 1933 ईस्वी को मास्टर दा नेत्रसेन के घर से पकड़ लिए गए। उनके घात की खबर जब सूर्यसेन के एक साथी को मिली, वो चुपके से एक रात्रि नेत्रसेन के घर पहुंचा और एक लंबे धारदार चाकू से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य नेत्रसेन की पत्नी ने देखा, जो उस समय वहीं उपस्थित थीं, परंतु उस महान स्त्री ने पुलिस को उस क्रांतिकारी का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। वो जानती थी उसका पति एक विश्वासघाती था। 1930 से 1932 तक सूर्यसेन के दल के आक्रमण में 22 अंग्रेज अधिकारी और 220 अन्य मारे गए। उनके 2 साथियों ने मास्टर दा को जेल से छुड़ाने का प्रयास भी किया, जिसमें वे विफल रहे। इनमें तारकेश्वर दस्तीदार और कल्पना दत्त शामिल थीं। कल्पना दत्त को जेल की सजा हुई और तारकेश्वर दस्तीदार को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 12 जनवरी सन 1934 ईस्वी को चिटागोंग की छातोग्राम जेल में इन दोनों योद्धाओं को फांसी पर लटका दिया गया। जेल से लिखे अपने अंतिम पत्र में जो उन्होंने अपने सहयोगियों को संबोधित करते हुए लिखा था, उन्होंने लिखा, मृत्यु मेरे द्वार पर दस्तक दे रही है, मेरा चित्त अनंत की ओर उड़ रहा है। ऐसे सुखद क्षण में, ऐसी गंभीर स्थिति में मैं तुम सबको क्या देकर जाऊंगा? केवल एक चीज, मेरा स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वर्णिम स्वप्न। 18 अप्रैल 1930 चिटागोंग विद्रोह को कभी मत भूलना। अपने हृदय की गहराइयों में सुर्ख स्याही से लिखना उन शहीदों का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण आहूत कर दिए। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस अप्रतिम वीर योद्धा का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अग्रणी पन्नों में होना चाहिए था, उसे बांग्लादेश में भारत से ज्यादा सम्मान प्राप्त है। खेले हम जी जान से नाम की उन पर हिंदी में एक फिल्म भी बनाई गई है, लेकिन इसे त्रासदी ही कहा जाएगा कि मास्टर दा के नाम से आज की युवा पीढ़ी को वो अभिनेता स्मरण में आता है जिसने वो भूमिका निभाई, मास्टर दा सूर्यसेन नहीं। इसके साथ ही मैं राकेश आपसे लेता हूं विदा। लेकर आऊंगा अगले सप्ताह इतिहास के गुमनाम पन्नों से एक और महानायक की कथा लेकर। अपने मित्र राकेश को दें अनुमति। नमस्कार।